हेलो बच्चों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूं आप लोग भी बिंदास होंगे और अपन भी बहुत ही बिंदास हैं। तो भाई आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे आईएमपी टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा एक कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट आखिर बना कैसे? तो बेटा मेरे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि भाई कहीं पे भी अगर दो आवेश होंगे, दो बिंदु आवेश होंगे, तो उनके मध्य बेटा या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब भाई ये बल तो लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है? 1 न्यूटन लगेगा या 2 न्यूटन लगेगा या 3 न्यूटन लगेगा। इस बल को मेजरमेंट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? कोई ना कोई फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे कुलाम चाचा ने क्या किया बेटा? एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया बेटा? एक्सपेरिमेंट करके एक क्या बनाया बेटा? फार्मूला बनाए, और उन फार्मूला को स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या कर दिया बेटा? कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे कुलाम चाचा ने एक्सपेरिमेंट किया, और आपको बेटा उनके एक्सपेरिमेंट के पहले आपको थोड़ा मैथमेटिक्स में बताना चाहूंगा। अगर मैं बेटा अनुक्रमानुपाती बोलूंगा, अगर मैं बोल रहा हूं बेटा ए अनुक्रमानुपाती है बी के, इसका मतलब है अगर ए बढ़ेगा तो बी का मान भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। और ए का मान घटेगा तो बी का मान भी क्या होगा बेटा? घटेगा। अगर मैं बोल रहा हूं बेटा जो ए है व्युत्क्रमानुपाती है बेटा बी के, मतलब क्या होगा बेटा? उल्टा होगा। अगर ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। और ए का मान घटेगा तो बी का मान क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो हमारे कुलाम सर ने सबसे पहले क्या एक्सपेरिमेंट किया बेटा? दो आवेश लिए बेटा। मैं बोल रहा हूं बेटा यहाँ 5 कूलम लिया, इधर भी 5 कूलम लिया। अब इनके बीच में कितना बल लग रहा है बेटा? मैं बोल रहा हूं बेटा 10 न्यूटन लग रहा है। फिर बेटा आवेश की वैल्यू बढ़ाई, 10 कूलम लिया, यहाँ पे भी क्या लिया बेटा? 10 कूलम। इनके बीच की दूरी फिक्स कर दिया है बेटा। अभी इनकी दूरी बढ़ा नहीं रहा, सिर्फ आवेश के मान को बढ़ा रहा है। अब बेटा बल का मान क्या हो गया? 50 न्यूटन। तो उन्होंने देखा कि यार अगर मैं दो आवेशों का मान बढ़ा रहा हूं लगातार, तो बल का मान भी क्या हो रहा है बेटा? बढ़ा रहा है। मतलब बल और आवेशों के मध्य कैसा रिलेशन आएगा बेटा? अनुक्रमानुपाती। मतलब आवेश का मान बढ़ा रहा हूं तो बल का मान भी क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो उन्होंने पहले स्टेटमेंट क्या दिया कि भाई दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा बेटा? अनुक्रमानुपाती होगा। अब क्या अनुक्रमानुपाती होगा बेटा? बल। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं? यहाँ पे कोई दो बिंदु आवेश ले रहा हूं, Q1 और Q2 ले रहा हूं। इनके बीच की दूरी क्या ले लिया बेटा? R ले लिया। अभी मैं बोल रहा हूं बेटा कि बेटा इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है बेटा? प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों प्लस प्लस ले रहा हूं। इधर F2 लग रहा है, इधर क्या लग रहा है बेटा? F1 लग रहा है। अब बेटा जो बल लगते हैं ना, परिमाण में क्या लगते हैं बेटा? बराबर। मेरा कहने का मतलब अगर Q1 के ऊपर कितना 5 न्यूटन लगेगा, तो Q2 के ऊपर भी कितना लगेगा बेटा? 5 न्यूटन का ही लगेगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो क्या हो जाएगा बेटा? F1 बराबर F2 बराबर में F मान लिया। तो बेटा दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, इस क्या होगा बेटा? दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा बेटा? अनुक्रमानुपात। परिमाण में लिखने का बेटा Q1 और Q2 क्या हो गया बेटा? अनुक्रमानुपात। अब भैया दूसरा स्टेटमेंट कैसे बना? फिर एक्सपेरिमेंट किया। अब भैया हमारे कुलाम सर ने दो आवेश लिए। अब भैया इनके बीच की दूरी को क्या करना शुरू कर दिया बेटा? बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले मैं बोल रहा हूं बेटा 1 मीटर में रखा, तो 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अब बेटा इन्हीं दोनों चार्ज को 5 कूलम और 5 कूलम को कितने में रख दिया बेटा? 10 मीटर में। तो बेटा इन दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना हो गया बेटा? 10 न्यूटन। मतलब बेटा जैसे जैसे बेटा दोनों आवेशों की दूरी बढ़ा रहा है, वैसे वैसे बल का मान क्या हो रहा है बेटा? कम होता जा रहा है। मतलब बल और दो आवेशों के मध्य के बीच की दूरी के बीच संबंध कैसा है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती है। तो भैया दूसरा लेसन क्या बन गया बेटा? कि भैया पहला तो समझ में आ गया, दूसरा हो गया दोनों आवेशों के मध्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बेटा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा आपका? ये हो गया भाई। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो अब आया भाई समझ में कि नहीं आया कूलम्ब के नियम का स्टेटमेंट आखिर कैसा बना? तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया बेटा कंप्लीट। तो बेटा अब हमें ये स्टेटमेंट को दिमाग में सेट कर लेना है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बेटा एक चीज और याद रखना, अब भैया जो ये कूलम्ब बल लगता है ना बेटा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। आया भाई समझ में कि नहीं? ऐसा नहीं है कि अगर ये Q1 है बेटा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना। अब बेटा क्यों Q2 है, तो बेटा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये ऐसा नहीं है कि ये बल ऐसे लग जाएगा ऐसे लग जाएगा।
आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? ऐसा नहीं लगेगा। आया भाई समझ में? इन दोनों आवेशों को बनाने वाली रेखा के अनुदिश या तो इधर लगेगा, या तो इधर लगेगा, या तो अंदर लगेगा, या तो इसके अंदर लगेगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? अब भाई अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। तो ये समीकरण क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। बेटा दो समीकरण एक और 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q1 Q2 R का स्क्वायर। अब बेटा आपको पता है कि कहीं पे भी वृत्त समानुपाती होता है, अगर उसको हटाओगे तो क्या आएगा बेटा, एक नेतांक आएगा। तो बेटा इसको हटाते हैं, एक क्या आया बेटा, नेतांक आया। तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 R का स्क्वायर। इसको क्या, वो ये क्या है बेटा, आपका नेतांक है, स्थिर वैद्युत नेतांक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत नेतांक। ये किसके किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा, लिखना पड़ेगा पेपर में। यह है माध्यम तथा मात्रक पद्धति पर, किसके ऊपर बेटा, मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब के का वैल्यू कितना होता है बेटा, फंडामेंटल वैल्यू है ना। ये गुलाम ने बेटा अपने एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में, और वो बेटा डाटा निकाल के दे दिया गया होगा। तो के की वैल्यू कितनी होती है बेटा, फार्मूला वाइज कितना होती है, 1/4πε0। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर कुलाम का स्क्वायर। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? अब एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा, निर्वात में विद्युतशीलता। ये क्या बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये होता क्या बेटा, ये आगे बढ़ाऊंगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 8.85 × 10⁻12 कुलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये डाटा आपको याद करना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो बेटा फाइनली हमारा के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 R का स्क्वायर। ये हो गया भैया हमारा एक फार्मूला आ गया। अब भैया यही फार्मूला को क्या बोलते हैं बेटा, कुलाम कल बोलते हैं, या कुलाम के नियम को कुलाम का नियम कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, डायग्राम बनाना है, और बेटा आपको करके ही आना है, तो आपको मिल जाएंगे बेटा पूरे के पूरे 3। अब एक चीज बताओ, अब ये कुलाम बल है जो बेटा जाना पहचाना सही लग रहा है। मतलब हमारे जो कुलाम चाचा थे ना बेटा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था ना, उसकी कॉपीज नहीं कर दिया। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है बेटा, थोड़ा देख लो। क्या बोलता है कि दो द्रव्यमानों के मध्य क्या लगता है बेटा, एक बल लगता है। उस बल को क्या करते हैं बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और हमेशा कहां पे लगता है बेटा, अंदर की ओर लगता है। कितना लगता है बेटा, अंदर की ओर लगता है। और परिमाण में क्या लगता है बेटा, बराबर लगता है। कितना लगता है बेटा, Gm1m2r का स्क्वायर। तो बेटा ये देखो, ये दोनों कॉपी लग रहे हैं कि लग रहे हैं। तो हमारे कुलाम चाचा ने ना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का ना कॉपी कर दिया भाई, और अपन एक नया सा नियम दे दिया। कौन सा नियम दे दिया बेटा, कुलाम का नियम, और महान साइंटिस्ट बन गया भाई। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो बेटा इसको ले लो स्क्रीनशॉट। अगर आपके एग्जाम में कुलाम का नियम आता है तो आपको यहां तक करना है, ये डाटा आपको याद होना चाहिए। अब बेटा इसके कुछ नोट्स पढ़ते हैं। अब बेटा ये इसके मात्रक बनाते आना चाहिए, विमित सूत्र बनाते आना चाहिए। इसका भी आपको मात्रक बनाते आना चाहिए, विमित सूत्र आना चाहिए। इसका वैल्यू तो याद करना ही होगा, और मात्रक और विमित सूत्र आपको रटना नहीं है। अभी मैं बता दे रहा हूं कैसे बनाना है। आया भाई समझ में नहीं आगे? अब अपन पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले के का मात्रक। अगर आपका के का मात्रक बन जाएगा तो एप्सिलॉन क्या होगा बेटा, उसका जस्ट उल्टा ही होगा। तो यहां पे देखो, के का मात्रक और विमित सूत्र। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी चीज का मात्रक अगर हमको बनाना पड़े तो उसका क्या पता होना चाहिए बेटा, सूत्र पता होना चाहिए। तो के का फार्मूला कहां से आएगा, तो के का फार्मूला कहां से आएगा बेटा, इधर से आएगा। एफ बराबर क्या है बेटा, के Q1 Q2 R का स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये यहां पे आ जाएगा, एफ डैश है बेटा R का स्क्वायर Q1 Q2। अब बेटा आपको पता होना चाहिए, ये क्या है बेटा, फोर्स है, बल है।
बल को इससे नापते हैं बेटा न्यूटन से। आर क्या है बेटा, दो आवेशों के मध्य दूरी है बेटा, दूरी किससे नापते हैं बेटा, मीटर से, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है बेटा, आवेश, आवेश किससे नापते हैं बेटा, कुलाम से, एक कुलाम ये हो गया। तो फाइनली क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर कुलाम का स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, के का क्या आ गया, के का क्या आ गया बेटा, मात्रक आ गया। अब विभव सूत्र इसका बनाना है तो आपको बेटा बता चुका हूं मैं, न्यूटन को आपको याद होना चाहिए, न्यूटन का विभव सूत्र क्या होता है बेटा, mLT-2। जिसको भी नहीं पता मेरे बेटा वीडियो में जाए, मात्रक और विभव सूत्र, या अपनी पाठशाला दिग्विजय सर को सर्च करें और भैया उसमें मात्रक और विभव सूत्र के एक लेक्चर प्यारा सा पढ़ा हुआ है, उसको देखें, आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो न्यूटन को क्या लिखते हैं बेटा, mLT-2। मीटर को क्या लिखते हैं बेटा, एल का स्क्वायर। अब कुलाम को क्या लिखते हैं बेटा, एटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, एटी का स्क्वायर। अब बेटा ये सब ऊपर जाएगा, एम एल की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, T-2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A-2 T-2। फाइनली आंसर हो जाएगा बेटा mL3 T-2 नहीं T, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा में घाटा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगी, -2 -2 कितना हो जाएगा, -4 और A-2। बेटा ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो के का क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया आपका मात्रक हो गया, क्या हो गया बेटा, भेद। अब बेटा इसी में आपसे पूछा जाए, एप्सिलॉन का पूछा जाए, निर्वात की विद्युतशीलता का पूछा जाए, तो निर्वात की विद्युतशीलता बेटा किसके फार्मूले में आया बेटा, के फार्मूले में आया है। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट का विभव सूत्र पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए बेटा आपसे, विभव सूत्र, वैल्यू तो आपको पता हो जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट किसके फार्मूले में आया बेटा, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ना मात्रक होता ना तो विभव सूत्र होता, एक नंबर है बेटा। आया भाई समझ में। तो के बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/k। मतलब जो के का मात्रक होगा एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। देख लो के का मात्रक क्या है बेटा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर कुलाम का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो कुलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये हो गया बेटा एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया बेटा, मात्रक हो गया। अब आपको विभव सूत्र बनाना हो तो विभव सूत्र बनाने के लिए क्या कर दो बेटा, जो इन लिखने का सेम, अब जो इसकी m की पावर क्या है बेटा, कुछ नहीं तो 1 है, तो +1 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसकी घात क्या है बेटा, +3 है तो -3 हो जाएगी, और क्या होगा बेटा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो बेटा कुछ नहीं, सब कुछ सेम लिखने का, घातें बदल जाएंगी, प्लस की घातें क्या हो जाएंगी बेटा, माइनस में हो जाएंगी, और माइनस क्या हो जाएंगी बेटा, प्लस में हो जाएंगी। m की घात क्या हो जाएगी बेटा, -1 हो जाएगी। l क्या हो जाएगा बेटा, -3 हो जाएगा। t की पावर क्या हो जाएगा बेटा, +4 हो जाएगा, और a की पावर -2 की जगह क्या हो जाएगा, +2। किसका विभव सूत्र बन गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट का। आया बच्चों, क्या आया, एग्जाम में पूछा जाता है भाई, नीट में पूछा जा चुका है भाई, एप्सिलॉन नॉट का विभव सूत्र पूछा जा चुका है। आया भाई समझ में कि नहीं आया, हल्के मत ले लियो। अब भाई इसके बाद अब मैं क्या लिख रहा था बेटा, जो के का जो मान होता है ना, किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा, किसके ऊपर, मात्रक पद्धति के ऊपर। अब कैसे निर्भर करता है बेटा, यहां पे देख लो, तो याद कर लेना बेटा इसको, के का मान एसआई मात्रक में के का मान कितना होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर कुलाम का स्क्वायर, एसआई मात्रक में इतना होता है। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। दूसरा बेटा, के का मान सीजीएस मात्रक में, किसमें बेटा, सीजीएस मात्रक में क्या होता है बेटा, 1 होता है। आपको याद करना पड़ेगा क्या होता है बेटा, 1 होता है। 1 क्या बेटा, न्यूटन को सीजीएस में क्या बोलते हैं बेटा, डायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायन बोलते हैं। मीटर को क्या बोलते हैं बेटा, सेंटीमीटर बोलते हैं। स्क्वायर लगा स्क्वायर। कुलाम को क्या बोलते हैं, स्टेट कुलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट कुलाम के स्क्वायर हो जाएगा। तो के का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर बटा स्टेट कुलाम का स्क्वायर। ये आपको डाटा याद करना पड़ेगा। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बना लेगा बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कुलाम का नियम एसआई मात्रक में लिखो, किसमें बोला जाए बेटा, एसआई मात्रक में, तो बेटा आपको क्या हो जाएगा बेटा, यहां से एफ, के का मान कितना दिया बेटा, 9 इंटू, सॉरी इसको मिटा दो बेटा, कॉपी कर लिए कि नहीं कर लिए। अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कुलाम बल का मान,
एसआई मात्रक में। किसमें बेटा? एसआई मात्रक में बताओ। पहला क्वेश्चन हो गया बेटा। तो आपको फार्मूला क्या बताया बेटा? के Q1 Q2 R का स्क्वायर। अब बेटा के की वैल्यू एसआई में कितनी होती है? ये होती है भाई 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 R का स्क्वायर, R का स्क्वायर। ये हो गया बेटा एसआई में। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? अब बेटा इसी में आपसे पूछ लेता कूलाम बल का मान किसमें बताओ बेटा? सीजीएस में बताओ। क्या बताओ बेटा? सीजीएस में। तो बेटा सीजीएस में के की जगह क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आया? तो ये बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज भाई अगर बेटा आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मस्त लगा हो, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा पैराविद्युतांक पढ़ेंगे या अपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ेंगे। आया भाई समझ में? या विद्युतशीलता किसे कहते हैं? आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जब तक के लिए ओके बाय। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो भैया अपनी पाठशाला दिग्विजय सर जरूर सर्च करें। जब तक के लिए ओके बाय। जय भारत, जय हिंद।